हिस्ट्री पढ़ेगा तो अब दिल्ली का हिस्ट्री मिलेगा, मुगल मिलेगा, ये सब मिलेगा, बट ऑल रीजनल हिस्ट्रीज एक ब्लाइंड साइडेड रेसिज्म है टुवर्ड्स दिस एरिया. आई थिंक इट इज अ वेरी स्टूपिड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज. नॉर्थ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट ऐसे बोलता है ना, एक जेनेरिक टर्म यूज करता है. तो उसकी इमेजिनेशन में होता है कि आप कोई बहुत घना जंगल में जा रहा है. हाँ, अ सर्टेन सेंस ऑफ, ओपनली नहीं बोलता बट इट्स एन अंडरलाइंग टोन ऑफ प्रिमिटिवनेस का टैग लगता है. हाँ. तो हमारे कॉलेज में ओपनली बोलता था, मुझे बोलता था, हमको सुनने में आया है कि आप जब खिड़की खोलते हो आपके घर से घर के बाहर टाइगर घूमते हैं. कास्ट सिस्टम नहीं है इस साइड पे, विच यू हैव अलग काइंड ऑफ हिस्ट्रीज एंड क्लास इश्यूज है, बट एटलीस्ट वो भी बहुत कम है सर. बहुत कम है. इट नथिंग कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन द मेनलैंड इंडियन, बट द एब्सोल्यूट लैक ऑफ कास्ट मेंट लोगों का रिलेशनशिप एक्चुअली हैज ग्रेट ह्यूमैनिटी इन इट, जो आई थिंक इन मेनलैंड इंडिया कास्ट की वजह से खत्म हो जाता है. A certain category of people are treated as second grade citizens historically. वो यहाँ नहीं था, and to me that was almost like freedom, but a much better gender relationships here between men, women of different kind. Correct. Again, I'm not saying यहाँ patriarchy नहीं है, यहाँ पे अपना किस्म का है, but not of the harshness that I had experienced in North India. The level of violence, the level of everyday aggression वो बहुत low था, and that also allowed, I felt, a very different set of relationships between friends, family, which is quite beautiful. We are scared of our in-laws, sir. Employees होगा, journalist होगा, but newspaper तो 10 लोग का ही था, है ना? जो बोलते हैं. हाँ, आप पुराना जो भी लेगेसी न्यूज़पेपर्स देखे मेनलैंड इंडिया का, जहाँ पे आपने काम किया ना अभी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये लोग, these are old business families, बड़ा इनके पास hundreds of crores है स्पेंड करने को, तो वही लोग कर सकता है. तो वो टर्म और टोन डिक्टेट कर रहा है. एड उनका बिजनेस है, न्यूज़ सेकेंडरी होता था उनके लिए, है ना? बट सर आई मीन थोड़ा सा रोक के, हाँ, कि अगर वो जो आपने बोला उसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखता था, और पॉसिबिलिटी है ना वो सरकार का माउथपीस बने, हो सकता है ना सर? था ही, क्योंकि पीआर एजेंसी बन जाएगा वो तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी है. एंड इसीलिए क्योंकि आपका बिजनेस इतना अलग अलग है, आप सिर्फ अखबार नहीं बना रहा है, कई बार आप सीमेंट बना रहा है, कभी सड़क बना रहा है, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग बिजनेस खोला हुआ नहीं कि आदमी ने. एडिटर का रोल है पब्लिक पर्पस का, ओनर का रोल है प्रॉफिट मेकिंग का, एंड समटाइम्स और क्वाइट ऑफन दे आर एट कॉन्फ्लिक्ट. सर व्हेन यू नो पीपल फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी यू नो दे गेट शॉट एंड ऑल, फिर दिल थोड़ा सोचता होगा ना कि नेक्स्ट कुड बी मी, डर तो लगता होगा ना सर? आप ऐसा बोलते रहे, हमें लगता है आप ऐसे ही बोलते हैं सिर्फ लोगों से बात निकलवाने के लिए, मालूम तो आपको बहुत कुछ है. Hello sir, how are you sir? Good. Nitin Sethi sir. It was yesterday when I saw you for the first time. You were a keynote speaker on National Press Day in our state's banquet hall. वहाँ पे मेरा आपका बात से ना मैं सोच लिया कि आपको मौका मिले तो आपसे और कुरे दूंगा, because I could see a part of you yesterday, just a surface of it. तो ये मौका मैं ले रहा हूँ सर, next half an hour to 40 minutes. Please don't mind me, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ सर. बिल्कुल, जो मर्जी पूछो ना. I'm so glad I'm here. थैंक यू सर. सर लेकिन मैं आपके बारे में, फॉर एन मैटर आपका इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम ही जानता हूँ, टू बी रियली रियली ऑनेस्ट. आई मीन आई एम जस्ट ए कंज्यूमर ऑफ यू नो मीडिया कंटेंट, और व्हाट इज दैट कॉल्ड, मीडिया ही बोलते हैं ना. हाँ, मीडिया कंटेंट. कभी उसका पीछे क्या होता है, कभी आई हैव नेवर एक्चुअली गिवन माय थॉट. तो आपके बारे में मुझे आपका नाम पता है, एंड यू आर ए कीनोट स्पीकर यस्टरडे, उतना पता है, एंड देन you are a certain organization leader of collective, right sir? Yes. Please don't mind my Not at all, not being non-educated. तो आप अपने बारे में थोड़ा और विस्तार से मुझे बताइए और मेरा ऑडियंस को बताइए सर प्लीज. So at the moment I am the founding editor of something called the Reporters Collective. It's a group of journalists which came together as a non-profit trust to do investigative work. We began about 6 years ago. Part of the challenge was that that kind of work wasn't being done by news organizations anymore. The level of fear, apprehension about doing work of that nature, I think
many news organizations had shied away from it. And it was becoming difficult to work in those papers, so we set up something of our own. Before that, I've worked in different newspapers. I've only worked in the print media. I've not worked in the digital side or the electronic side. Papers like The Hindu, Times of India, Business Standard. So spent about 20 years with them. Learned a lot, and then set up this some years ago to try and do it on our own. You own that particular. Yeah, there are two trustees. So I'm one of the trustee of this organization. So it runs as a non-profit trust purely on donations of citizens. So I'm assuming, looking at your gray hair and the beard, you must have hit 50. I am 50. Okay. 50 हो गया है. 50 हो गया ना सर. तो आपने बोला लास्ट 20 साल से काम कर रहे थे. तो पहले का 30 साल तो कुछ तो कर रहा था ना सर. कर तो रहा था. बहुत कुछ कर रहा था. वो भी बताइए सर. तो बताइए. मतलब अब आप पूछ रहे तो समरी में ट्राई करता है. I was born in देहरादून, उत्तराखंड का कैपिटल में. पेरेंट्स प्री पार्टीशन माइग्रेंट है, वहाँ सेटल हुआ था, तो आई वाज बोर्न देयर. कॉलेज वगैरह वहीं किया. पाकिस्तान से आए थे आप? हाँ. फादर वाज फ्रॉम नियर पेशावर, mother's family was from near Lahore, and they'd settled, I think, a year before the partition happened. 46 May, they came as children to Dehradun, and then we were born to them in Dehradun. College वगैरह वहीं किया, and quite ordinary or even less than ordinary education, I would say. Wavering, not doing great with education per se. College करने के बाद 2-3 years of not knowing what to do. Tried my hand at chartered accountancy. Engineering भी सोचा करेगा. कुछ में बोर हो गया, कुछ में फेल हो गया. And then I think I realized कि I was too much of a burden on my parents by then. तो कुछ नौकरी तो करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा. तो I came to Delhi and I had a couple of friends who had done journalism. पढ़ता था, देखता था, तो अच्छा लगता था. So gave a shot at it. Okay. And हो गया. Sir, yesterday in your keynote speech, you mentioned that perhaps 20 years back, you visited this place, my place, Arunachal Pradesh, and you had met two of the journalists. You mentioned one name, Tongam Rina. I'm a big fan of Tongam Rina Madam myself. I read her editorials properly. उसके बाद, then you said about her and maybe her colleague as well, कि आपका mindset ही change कर दिया था. You said something like that. Yes. Right? तो वो क्या change हुआ था, sir? What were you before that and what you have become after that? तो क्या? तो सब कुछ ही बदल गया, I think, starting from that point. I was working in a magazine called Down to Earth at that time. Environment पे लिखता है magazine. And I was focused and interest था कि इस area में आके report करना है, but समझ एकदम नहीं था. Quite a buffoon in that sense. अनपढ़ type पहुंच गया था. हाँ. And 2004 में आया, and through someone I came to know कि there's this young journalist. तब हम भी young था. Definitely. हाँ. कि she's there and बहुत अच्छा लिखती है, तो I wanted to meet her. तो out of the cold call ऐसे ही उनको बोला है कि ईटानगर पहुंच गया है. Did she know you? नहीं, एकदम नहीं जानता. कहीं से रेफरेंस मिला होगा कि हाँ मिल लो, but she did not know of me or know me at all. तो she and उनके साथ एक कोलीग उस टाइम पे था, पिन्ना कुतलम मियाओ से. Okay. तो वो दोनों साथ काम करता था. So I told them मैं क्या स्टोरी करना चाह रहा है, तो they immediately said चलो बाहर बैठ के थोड़ा बात करता है. हाँ. तो बहुत जेंटल था कि एक बफून मिल गया है, लेकिन उसको बफून नहीं बोल रहा है, पढ़ा रहा है हल्के हल्के. विच वॉज क्वाइट ग्रेसफुल, क्योंकि अब आई नो इतना साल बाद कि हाँ मेनलैंड से बहुत लोग आता है अपना प्री कंसीव नोशंस लेके, लैक ऑफ एजुकेशन इस एरिया का, हिस्ट्री का सेंस. तो समटाइम्स जो हम आइडियाज क्या आता है. Just हाँ, इसको lack of education is a proper term or lack of information being provided from, like, I think it's a lack of education. Lack of education. हमारे एजुकेशन में एक लैक्यूना है वहाँ, जहाँ पे एक सर्टन काइंड ऑफ हिस्ट्रीज पढ़ाया जाता है, बट सर्टन काइंड ऑफ ज्योग्राफीज हिस्ट्रीज की बात बहुत कम होता है. तो
that way. हिस्ट्री पढ़ेगा तो आप दिल्ली का हिस्ट्री मिलेगा, मुगल मिलेगा, ये सब मिलेगा, बट ऑल रीजनल हिस्ट्रीज एक ब्लाइंड साइडेड रेसिज्म है टुवर्ड्स दिस एरिया आई थिंक. Yeah, it's a reality. तो उस चक्कर में आई वुड से अनएजुकेटेड ही है. So carry on, sir. हाँ, तो पहुंचा है या नहीं. सो इट वाज अमेजिंग जितना दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे, एंड आई थॉट इट वाज अ ग्रेट एजुकेशन फॉर मी. और इतना ऑनेस्टली शेयर कर रहा है. वन कुड ऑल्सो हैव बीन अ कॉम्पिटिटिव फ्रेटर्नल कोलीग कि यार ये बाहर से आके स्टोरी टेकर है, इसको नहीं ज़्यादा बताना है. बट दे वर वेरी जेनरस, वेरी काइंड, एंड ओवर टाइम हम आया था आई थिंक उस टाइम 10 दिन के लिए, 1 महीना वापस नहीं गया है. So who pays for your stay here? उस टाइम पे द मैगजीन आई वाज वर्किंग फॉर, एंड दे वर क्वाइट नाइस. दे वुड सेंड यू आउट टू रिपोर्ट, एंड वो एक फिक्स्ड अमाउंट देता था कि इतना में आप करो पूरा. मैनेज कर लो. तो हम आया तो 10 दिन के लिए था. देन आई स्टार्टेड enjoying the people I was meeting. It was quite stunning to hear things because it is a different world than where I came from. तो वापस जाने का मन नहीं है. Thankfully तोंगाम और पेना लोग भी मदद कर रहा था. तो I struck a deal with them कि दिन में हम अपना रिपोर्टिंग करेगा, रात में उनके साथ जाके उनका न्यूज़पेपर को एडिट करने में मदद करेगा. Oh, really? तो ये अच्छा हो गया कि चलो एक्सचेंज तो हो रहा है, हम भी कुछ ले रहा है तो कुछ आपको रिटर्न में भी दे रहा है, और तो कुछ नहीं दे सकता था. एंड stayed a month, and then I decided कि I want to keep coming back. I convinced my magazine कि I only want to report and learn from this part of the world. बाकी नहीं करना चाहता है. And it started more than just the two of them talking. I think it was also the complexities that one saw here compared to the imagination that I'd come with. So that's what I want to go, sir. What did you think about us, and what did you see here? This is the professional part, but the story that was there in your mind. हाँ, जब आया यहाँ पे पहुंचा तो फिर क्या देख लिया आपने? I think it was a very stupid black and white image. मुझे नॉर्थ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट ऐसे बोलता ना, एक जेनेरिक टर्म यूज करता है. तो उसकी इमेजिनेशन में होता है कि आप कोई बहुत घना जंगल में जा रहा है. हाँ, a certain sense of ओपनली नहीं बोलता, बट इट्स an underlying tone of primitiveness का टैग लगता है. हाँ, हमारे कॉलेज में ओपनली बोलता था, मुझे बोलता था, हमको सुनने में आया है कि आप जब खिड़की खोलते हो आपका घर के बाद टाइगर घूमता है. बोला हाँ, टाइगर पाइथन सब घूमता है. हाँ, इतना बेवकूफ भी नहीं था. फिर भी आई थिंक देयर वाज एन अंडरलाइंग स्टुपिडिटी अबाउट हाउ, जितना भी पढ़ा था, हम पढ़ा भी कम होगा शायद, हमारी भी गलती है, वो था. बट व्हाट आई सॉ व्हेन आई केम हियर एंड मैकले में था, यहाँ था, was that the way the world was colliding with the new modern spaces as well as trying to hold on to some of its traditions in a very complex layered thing. ऐसा नहीं है कि सुंदर पीरियड बहुत पुराना सुंदर है या मॉडर्न ही सिर्फ अच्छा है, बट एक डिफरेंट टाइप का नेविगेशन है इन द सोसाइटी. करेक्ट. टू ट्राई एंड लिव बोथ वर्ल्ड्स पैरेलली, एंड आई थॉट it was being done in ways that I had not seen elsewhere. It was also the changes that I could see जो आ रहा है वो बहुत rapidly हो रहा है. बाकी जगह पे slowly changes आया, but यहाँ पे the acceptance of the new world, quickly taking it, seeing इसमें से अपने लिए क्या निकाल सकता है, जबकि ज़्यादा आपके पास opportunities नहीं भी आता है, but the ability of people to soak in the new and constantly revise, saying इसके साथ भी जीना है, इसके साथ भी जीना है. That I found was fascinating. Also, the second thing which I think was two more things that were very central to at least how I saw क्या हो रहा है मेरे साथ, is caste system नहीं है इस साइड पे, which you have other kind of histories and class issues है, but at least वो भी बहुत कम है सर. बहुत कम है. It's nothing compared to what happens in the mainland Indian, but the absolute lack of caste meant लोगों का रिलेशनशिप एक्चुअली हैज़ ग्रेट ह्यूमैनिटी इन इट, जो आई थिंक इन मेनलैंड इंडिया कास्ट की वजह से ख़त्म हो जाता है. अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल आर ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हिस्टोरिकली. वो यहाँ नहीं था, एंड टू मी दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक फ्रीडम कि आदमी लोग सब लोग साथ बैठा है ना, कोई ऊपर नीचे नहीं है कि आप पैदा ऐसा हो गया तो आप अलग किस्म का आदमी हो गया. सेकेंड, देयर वाज अ, आई वुडंट से अ परफेक्ट बट अ मच बेटर जेंडर रिलेशनशिप्स हियर between men, women of different kind. Correct. Again, I'm not saying यहाँ patriarchy नहीं है, यहाँ पे अपना किस्म का है, but not of the harshness that I had experienced in North India.
the level of violence, the level of everyday aggression वो बहुत low था. And that also allowed, I felt, a very different set of relationships between friends, family, which is quite beautiful. We are scared of our in-laws, sir. मर्जी नहीं कर सकते. Anyway, sir, carry on, sir. तो बहुत सुंदर था, I think, and part of me personally wanted to have that in my life, कि ऐसा जी सकता है ना, क्यों वैसा जीना है जब ये ऑप्शन है. That's so beautiful. तो एक वो था, खुद का मन था कि लाइफ कैन बी बेटर, कि वैसा वाला रिलेशंस नहीं चाहिए. दिस सीम्ड मच मोर ब्यूटीफुल टू मी. टू Kambi, I found the work I was doing, I was learning so much. Every place I went, it was like scratch से शुरू कर रहा है. एक पूरा कम्युनिटी का स्ट्रक्चर समझना है. कहाँ से गए सर आप? किस के छुए हैं? Over 3-4 years उसके बाद तो पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट फॉर नागालैंड सब स्टेट्स में घूमा. आई थिंक 6 to 8 months a year घूमता रहता था, काम रिपोर्टिंग करता रहता था. एंड ओवर टाइम दिमाग में हो गया कि इधर ही रहना है, चाहे यहाँ का नहीं है, बट एटलीस्ट आई थॉट आई लेफ्ट अ डिसेंट पार्ट ऑफ माई हार्ट एंड माइंड हियर. Can I shoot a very stupid arrow? Cupid arrow. I really hope your partner could be from this place. I don't know. My partner is a Manipuri. Oh, perfect. She is from Nepal. No wonder. So, and was very lucky. Tongam जिसका हम नाम दे रहा था, जर्नलिस्ट जो है यहाँ का, तो she became a sister to me. उनके साथ हम उनका घर हर बार जाता रहता था. फिर अबू आने के साथ एंड बाकी सिबलिंग के साथ इतना रिलेशन बन गया कि आई बिकेम पार्ट ऑफ द फैमिली. तो अब एंड माई बायोलॉजिकल पेरेंट्स चला गया था, तो वो वैक्यूम भी फिल हो गया. कितने उम्र में गया था सर? मदर व्हेन आई वाज योर एज सर? हाँ, आई वाज 19 आई थिंक जब मदर गया है. हाँ, इतना भी नहीं, बट हाँ मिस तो करता है एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स. एंड 20s, अर्ली 20s में फादर पास्ड अवे. मेरे लिए काफ़ी यंग है, बिकॉज माई मॉम एंड डैड आर healthy. तो हमको इमेजिन नहीं कर सकता. हाँ, आई वाज बोर्न क्वाइट लेट आई थिंक इन देयर लाइव्स. तो सो दैट वैक्यूम ऑफ फाइंडिंग, इन सम सेंस हम बोलते हैं बहुत लकी है. सब लोग को अपना पेरेंट्स चूज करने को नहीं मिलता, हमको मिल गया. एक सेकंड वाला पेयर मिल गया एंड गॉट टू चूज माय सिबलिंग्स. एंड तो over time it became less about writing and coming here to write, but just about living with my family. तो ऐसा नहीं है कि अरुणाचल आता है, हम मोस्ट टाइम दिमाग में सोचता है तो घर जा रहा है सिर्फ. ऐसा नहीं कि घूमने आ रहा है कि हर जगह जाएगा. अभी तो 90% आएगा तो पासीघाट अपना घर में जाके बैठ जाएगा बस. I don't know if you realize your accent is more tribal than us actually. हिंदी वाला थोड़ा हो गया है. इंग्लिश तो ठीक है, बराबर है, न्यूट्रल एक्सेंट है, बट हिंदी एक्सेंट तो हमारा ऐसा है आपका. हाँ, ये बहुत अच्छा हिंदी है, बिकॉज इट्स लाइक अ ट्रेडर्स पिक्ड इन हिंदी, जिसमें फंक्शनल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेशंस लैंग्वेज का नहीं है. हर वर्ड यूटिलिटी वाला. हाँ, टाइम पास नहीं है. हाँ, और जबरदस्ती का बीच में वो ट्रक जाती है जाता है, वो सब नहीं है. काम चलाओ. हाँ, यूटिलिटी. तो अक्रॉस लैंग्वेजेस बात करने के लिए बहुत सुंदर है. सब लोग का इतना लैंग्वेजेस है, तो एक पिक्ड इन हिंदी कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हम भी मणिपुर भी है, यहाँ पे भी है. सही है सर. एसी ऑन करे क्या सर? नहीं, चलेगा ना. ओके. तो सर why से पिक करूँगा from your speech yesterday. See sir, I'm very observant, okay, with that. You said that previously media houses, when I say previously, let's say 30-40 years back, media houses were run by national elites, people who had money, who had deep pockets, and somehow connected to the government. If you are not connected to the government, it's actually difficult to make money. Let's put it that way. Independent business का तो मुश्किल था. आजकल क्या हो रहा है कि everyone who has a heart, मतलब जो एक पैशन है कि मुझे ट्रुथ, सत्य को ही मैं आगे लेके जाऊंगा, उसको ऐसा पेट्रोनेज का जरूरत नहीं है. तो सिनेरियो इज चेंजिंग सर, राइट सर? कंप्लीटली. तो वही इसी पे और थोड़ा एलैबोरेटिव कमेंट कीजिए सर, मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने जो सुना, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियंस भी सुने आपने जो कल जो बोला था. तो आई विल गिव यू अ पैरेलल, आई थिंक, जो मेरे दिमाग में लगता है कि इट्स इनइक्विवेलेंट. कि पहले जब फोटोग्राफी करता था लोग, हाँ, बड़ा कैमरा होता था, वो फिल्म वाला कैमरा होता था. फिल्म आपको डार्क रूम में किसी को देना पड़ता था प्रोसेस करने के लिए. वो 2 दिन लगाएगा, वो प्रोसेसिंग कॉस्टली भी होता था. एक फिल्म अगर इफ आई रिमेम्बर लास्ट जब हम किया था तो 36 फोटोग्राफ्स का. यस, 36 फोटोग्राफ्स, दैट्स करेक्ट.
300 रुपया तो नेगेटिव बनाने का लगता था, फिर प्रिंट कराने का एक्स्ट्रा लगता था। करेक्ट तो कुछ ही लोग करता था, है ना। बाकी फैमिली का, रिच फैमिली में एक फैमिली फोटोग्राफर होगा जो फालतू का फोटो लेगा, बट फोटोग्राफी वाला लोग तो बहुत कम था क्योंकि कॉस्टली था। डिजिटल ने उसको बदल दिया, मोबाइल फोन ने उसको पूरा बदल दिया। आज कोई भी फोटो ले सकता है ना, बहुत लोग ले सकते हैं, कोई भी तो नहीं, बट जिसके पास भी 10,000 का 8,000 का फोन है वो अपना फोटो खुद ले रहा है। करेक्ट। तो उसमें कुछ लोग हैं जो बोलेगा नहीं वो ब्लैक एंड वाइट वाला फोटो एरा अलग था, फिल्म बहुत स्पेशल था। बट टेक्नोलॉजी ने डेमोक्रेटाइज कर दिया, एक तरीके से चेंज भी किया, पूरा डेमोक्रेटाइज हो गया, सब लोग फोटो ले रहे हैं ना, एस्थेटिक बदल गया है कि फोटोग्राफी क्या होता है। डेमोक्रेटाइज का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे पता नहीं है सर। आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेटाइजेशन, वो क्या होता है? कि जो भी सुविधा ऑप्शंस लाइफ में अवेलेबल हैं, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पीपल। ओके, दैट वे। हाँ, ओके, इट्स रीचिंग टू द मासेस। हाँ, और लोग भी ट्राई कर रहा है ना। तो उस टाइम पे फोटोग्राफी क्या अच्छा होता है, पूरा होता है, वही लोग बोलता था जिनके पास 5 लाख रुपए का कैमरा था। आज वो चेंज हो गया है ना। चेंज हो गया, करेक्ट। हर लड़का लड़की कॉलेज में भी डिफाइन कर रहा है फोटोग्राफी क्या आज का। पसंद हमको आए ना आए अलग है, बट वो लोग डिफाइन कर रहा है, तो इट इज अ मोर ओपन स्पेस। आई थिंक वही मीडिया एंड जर्नलिज्म के साथ हुआ कि शुरू में अगर आप न्यूज़पेपर चलाता था, दे हैड टू बी समबडी जो कैपिटल डाल रहा है, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी, क्योंकि आप प्रिंटिंग मशीन लगाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यूज़पेपर, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, तो कैपिटल बहुत चाहिए होता था। इट मेंट कि ओनली फ्यू पीपल आर प्रोड्यूसिंग न्यूज़। एम्प्लॉयज होगा, जर्नलिस्ट होगा, बट न्यूज़पेपर तो 10 लोग का ही था, है ना। जो बोलते हैं, हाँ, आप पुराना जो भी लेगेसी न्यूज़पेपर्स देखे मेनलैंड इंडिया का, जहाँ पे आपने काम किया ना अभी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये लोग दीज आर ओल्ड बिजनेस फैमिलीज, बड़ा जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से स्पेंड करने को, तो वही लोग कर सकता है। तो वो टर्म और टोन डिक्टेट कर रहा है कि पर्पस भी वही होता होगा ना सर। इन्फ्लुएंस है एंड बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट दिखता था उनको एक टाइम पे कि गवर्नमेंट का ऐड आएगा, प्राइवेट कंपनी का ऐड आएगा, ऐड उनका बिजनेस है, न्यूज़ सेकेंडरी होता था उनके लिए, है ना। बट सर, आई मीन थोड़ा सा रोक के, हाँ, कि अगर वो जो आपने बोला उसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखता है, तो पॉसिबिलिटी है ना वो सरकार का माउथपीस बने, हो सकता है ना सर, था ही, क्योंकि पीआर एजेंसी बन जाएगा वो, तो बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी है। एंड इसीलिए क्योंकि आपका बिजनेस इतना अलग अलग है, आप सिर्फ अखबार नहीं बना रहा है, कई बार आप सीमेंट बना रहा है, कभी सड़क बना रहा है, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बिजनेस खोला हुआ ना एक ही आदमी ने, आई थॉट, है ना। मैं सोचा टाइम्स ऑफ इंडिया का सीमेंट कब आ गया। अच्छा, मतलब ओनर के पास है, ओनर के पास 10 किस्म का कंपनी है, उसको 10 किस्म का लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, तो वो सॉफ्टनेस आ जाता है ना। आप लगता तो है कि यार गवर्नमेंट से ज़्यादा मुश्किल नहीं पंगा लेना है, तो उसमें कैरेक्टर बदल जाता है, आप कितना कर सकता है चेंज हो जाता है। एंड डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट कितना मुश्किल देता है आपको। कई बार गवर्नमेंट होगा कि चलो थोड़ा जर्नलिज्म होने दो, कुछ गवर्नमेंट आएगा बोले एकदम नहीं करना है, एक करेगा तो इसका बिजनेस बंद करो या उसका एडवर्टीजमेंट बंद कर दो, तो बंद ही हो जाएगा। तो प्रेशर बहुत था, और बाकी सब लोग एम्प्लॉयज़ है। एंड जर्नलिज्म एक्चुअली अपने में भी बहुत स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है, आई थिंक एज अ बिजनेस आइडिया। क्योंकि बाकी अगर आप साबुन बना रहे हैं, हाँ, आप पैसा डाला कि चलो साबुन बनाएगा, आप मालिक है तो आप बताएगा साबुन किस टाइप, फाइनल तो आप बोलेगा ना ये साबुन ठीक है, ये बेचो मार्केट में। यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज, बट यू विल हैव अ से इन द साबुन। न्यूज़पेपर में द प्रिंसिपल इज कि जो कैपिटल डाला है शुड नॉट हैव अ से इन द प्रोडक्ट। वो एडिटर बोलता है, जिसको आपने हायर किया है कि अच्छा वो इंटेलेक्चुअल है, वो जानता है, वो लिखेगा, उसको इंडिपेंडेंटली करने देगा। बट कोई भी जो बिजनेसमैन है वो क्यों करने देगा ना, वो बोलेगा पैसा तो हमारा डाल रहा है, फिर हमको बोल रहा है बताओ मत कि क्या करो हमारे पैसे के साथ। तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, बिकॉज जर्नलिज्म का आइडिया इज नॉट टू मेक मनी इनिशियली, इट इज टू हैव अ पब्लिक पर्पस। दैट पब्लिक पर्पस इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद जो आदमी पैसा दिया है। तो एक बिजनेस मॉडल में है फ्लॉ उसमें। So can you draw the same parallel with the movie industry? Let's say, I mean, I'm just putting up, Sure. opening up that dimension. कि प्रोड्यूसर बोलता है क्या डायरेक्टर को कि ऐसा बनाओ कि पैसा मेरा जा रहा है? करता है ना, करता वो है। बोलेगा ना कि ये वाला इतना पैसा डाला है तो ये बड़ा एक्टर लेके आओ, हाँ, क्योंकि बड़ा एक्टर पे चलेगा, तो ये वाला एक्टर को साइन अप कराओ। ही विल हैव अ से कि कितना दिन आप प्रोडक्शन कर सकता है। 10 दिन का शूट अलाउड है, इससे ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, Okay. है ना। So director has to be विद इन दैट फ्रेम। हाँ, Okay. एंड दोनों का लॉजिक उस टाइम पे एक तरीके से ही माइट डिसएग्री थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल बोथ ऑफ देम वांट टू मेक ओनली प्रॉफिट, तो अलाइन हो जाएगा कहीं ना कहीं। जर्नलिज्म में मुश्किल था और है अभी भी, क्योंकि आप अलाइनमेंट ढूंढ नहीं रहा है। एडिटर का रोल है पब्लिक पर्पस का, ओनर का रोल है प्रॉफिट मेकिंग का, एंड समटाइम्स
और क्वाइट ऑफन दे आर एट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप गवर्नमेंट को परेशान करेगा, पावरफुल लोग को परेशान करेगा अपना ट्रूथ पता के, तो बिजनेस के लिए तो अच्छा नहीं होगा। वो लोग आपका ऐड काट देगा, फ़ोन करेगा मालिक को कि क्यों छाप रहा है ये सब। सो देयर इज एन इनहेरेंट डिफिकल्टी इन हैविंग अ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर पब्लिक पर्पस, विच डज नॉट सर्व जस्ट प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिटेबल होना चाहिए बट प्रॉफिटेरिंग के लिए नहीं है। तो आई थिंक जब डिजिटल वर्ल्ड आया तब तक 10 ही लोग कर रहा था, नाउ हंड्रेड्स कुड इमेजिन डूइंग इट। क्योंकि जैसे आपने शो सेटअप किया है, इमेजिन ये अगर आप 10 साल पहले कर रहा होता, एक टीवी स्टूडियो हायर करता, कैमरास कॉस्टली, ऑडियो इक्विपमेंट कॉस्टली, लाइसेंसिंग ब्रॉडकास्ट कैसे करेगा, इंटरनेट तो था नहीं तब, इतना ब्रॉडकास्ट चैनल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। नाउ एवरीवन कैन ट्राई एंड डू इट। तो कुछ लोग होगा, एंड आई थिंक वैलिड भी है, बोलेगा कि यार कुछ बहुत फालतू भी होता है इसमें, इतना लोग कर रहा है, आधा चीज़ तो एकदम फालतू कर रहा है, उसको जर्नलिज्म नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, बट ज़्यादा लोग कर भी तो रहा है, तो उन लोगों को भी चांस मिल रहा है जिनको कभी पैसे की वजह से चांस नहीं मिल रहा था। अभी आप 50,000, आई एम श्योर आपका इक्विपमेंट, यू हैव वेरी गुड इक्विपमेंट, बट हम गांव-गांव में देखा 50,000 10,000 में भी लोग अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया ना, खबर दे रहा है, अच्छा बुरा क्वालिटी, पर पिछला वाला भी उतना ही बुरा था, कोई बहुत अच्छा तो था नहीं। तो ज़्यादा लोग को ख़राब करने दो, 10 लोग क्यों ख़राब करें, है ना? तो वो डेमोक्रेटाइजेशन जो बोल रहा है, तो आई थिंक डिजिटल वर्ल्ड ने एंड टेक्नोलॉजी ने ये बदल दिया है। So I mean, all these the big wigs, the Hindus, the Times of India, क्या इसका अभी मार्केट कम हो रहा है क्या? नहीं, उनका भी मार्केट चल रहा है। इंडिया में ना इतना कंजम्पशन है मीडिया का, तो कोई ना कोई मिलेगा आपको, मिल ही जाता है ना, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। 140 करोड़ में अखबार भी बिक जाएगा, ऑडियो चैनल भी चल जाएगा, छोटा वाला भी चल जाएगा, बड़ा हाथी भी निकल जाएगा, बहुत बड़ा जंगल है। सबको अपना अपना घास जानवर मिल जाता है खाने को इधर। Sir, if that's the case, before the digital age, you said that, of course, you mean it and I agree to it, and everyone will agree to it, कि journalist का actual primary काम and the only काम is to bring the truth to the public, right, sir? And यहाँ पे जो पैसा देता है, वो उसको कंट्रोल करता है उसका नॉर्मल जीविका पे, उसका लाइवलीहुड पे। बिल्कुल। फिर वो पैशन बोलो या जिद तो टूट ही जाएगा ना एक टाइम पे। टूट जाता है, बहुतों का टूटता है, मुश्किल तो होता है ना। कोई भी अपना ज़िंदगी जर्नलिस्ट ये सोच के तो नहीं आता है कि ज़िंदगी ख़राब करके करेगा। ऐसा कर दिमाग में तो ऐसा होता है कि अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए तो ज़िंदगी ठीक रहेगा, रिस्पेक्टफुल भी होगा। वो भी ना सर, रिस्पेक्ट तो मिलता है, अच्छा काम करने से तो बहुत प्यार मिलता है। लेकिन ये भी है कि अब आपका सर्कमस्टांसेस हो ऐसा है कि अगर आप खा ही नहीं पा रहा है ठीक से, अपना बच्चा लोग को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा है, तो मुश्किल तो होता है। सम पीपल चूज थोड़ा ज़्यादा करने के लिए, कुछ लोग जल्दी रुक जाता है, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि छोड़ो नहीं करना इतना, है ना। हफ्ते में अगर एक अच्छा करता था तो 3 महीने में एक अच्छा कर देगा, बाकी रूटीन कर देगा, तो थोड़ा गिल्ट भी ख़त्म हो जाएगा, जी भी लेगा, क्योंकि वन हैज़ टू लिव ऑल्सो। तो वो मुश्किल तो हमेशा है। आई मीन दैट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उसका टोल जो आपका बॉडी पे, आपका फैमिली पे, आपकी लाइफ पे, वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, वो रेशियो में अच्छा नहीं है। In a place like India, I really have an opinion कि money is a very big motivator, and if your government provided for your basic needs, let's say in certain Western countries, developed countries, and let's say Western developed countries, government takes care of your well-being. Yes. And so whatever capital you have, I mean your skill, mindset you have is being used to create something meaningful. Not to survive. Not to survive, exactly. Survival has been taken care by the government. No, India doesn't have that situation. तो मुझे ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि इंडिया में अच्छा जर्नलिस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल ही होगा ना, क्योंकि मैंने कुछ बहुत बड़ा चीज़ बोल दिया, मुझे ऐसा लग नहीं। आई वुड से 2 तरीके से नाप सकता है कि अच्छा है कि नहीं। हाँ, आई वुड से डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस इंडिया हैज़ प्रोड्यूस सम अमेजिंग जर्नलिस्ट, और हम ये भी बोलेगा कि इस जनरेशन का जर्नलिस्ट एक्चुअली हमारे जनरेशन से बेटर है, बहुत मोटिवेटेड है, एक क्लियर सेंस ऑफ पर्पस है कि हाँ ये जर्नलिज्म क्यों करने आ रहा है। कल भी हम देख रहा था आपके यहाँ द यंगर जर्नलिस्ट, विमेन जर्नलिस्ट क्या क्या कमाल का काम कर रहा है। अगर आप उनको मेजर करेगा ना कि इनको क्या मिल रहा है इसके लिए, तो आप हंसेगा उन पे कि क्यों कर रहे जा रहा है ये, क्योंकि इतना अच्छे से सोसाइटी उनको पे नहीं करता है, न्यूज़पेपर्स पे नहीं करता है। बट एक कुछ जुनून बोले, मैडनेस बोले, पैशन बोलो,
हो सकता है 10 साल बाद वो थक जाए कि अया करते करते कुछ मिला तो नहीं इतना लाइफ है ना तो वो होने से तो थक भी जाएगा. बट आई फाइंड यंगर जर्नलिस्ट हैव ग्रेटर मोटिवेशन देन वी डिड. हम लोग तो ऐसे घूमते घूमते आ गया है. हमारी जनरेशन में लोग पहुंच जाता था, फिर ढूंढते ढूंढते सीखता था कि क्या करना है. अभी मे बी इंफॉर्मेशन बहुत है इंटरनेट की वजह से, तो लोग मोटिवेशन और क्लैरिटी के साथ आते हैं कि इस टाइप का ही काम करना है, इससे नीचे का काम नहीं करेगा, इससे गंदा काम नहीं करेगा, इतना बेसिक तो इंटेग्रिटी के साथ काम करेगा. विच इज गंदा यू मेंट दैट कॉम्प्रोमाइज. हाँ, कॉम्प्रोमाइज. मैं समझ रहा था. नॉट लोअर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज बट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स. तो दैट आई फाइंड इंडिया में द वे आई सी जर्नलिज्म, अगर आप मेजर कर रहा है कि अच्छा है बुरा है, इज टू से कि आप जर्नलिस्ट को कितना पैसा देता है. हाँ, इस पैसा के लिए वो लोग कितना अच्छा ऑनेस्टली काम करता है. एंड आई वुड से रुपी फॉर रुपी, हम उस दिन भी बोल रहा था, रुपी फॉर रुपी इंडियन जर्नलिज्म प्रोड्यूसेस मच मोर देन मेनी सो कॉल्ड ग्लोबल नॉर्थ. एब्सोल्युटली. आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये लोग हम सब पढ़ता है और बड़ा ऐसा सोचता है कि बहुत कमाल का काम करता है, पर वहाँ एवरेज जर्नलिस्ट के पास जितना रिसोर्सेज है टू डू दैट स्टोरी, आप यहाँ इंडियन जर्नलिस्ट को किसी को दे देगा ना, अरुणाचल में किसी को दे देगा, वो हर 6 महीने में किताब निकाल देगा लिख के सुंदर सा, कि मेहनत बहुत है, पैशन है. अमेरिकन जर्नलिज्म, यूरोपियन जर्नलिज्म में रिसोर्सेज है, यहाँ पे सिर्फ पैशन पे बहुत चल रहा है, तो इट प्रोड्यूसेस वेरी ब्यूटीफुल वर्क समटाइम्स. So, would you advise your children to pursue journalism? Absolutely. Really, sir? Absolutely. Having known, I mean, living that life yourself, you want to let your child do that as well? I mean, I would want both. एक तो बच्चा लोग को बोलना तो है नहीं कि क्या करो, they find for themselves. But if somebody said, should I would say yes. If you are clear that this will not bring you grand money. ऐसा नहीं है कि आप बाकी दुकान चलाने से जो पैसा जिंदगी में मिलेगा इसमें मिलेगा. इफ यू क्लियर कि इतना में हो जाएगा आपका अभी के लिए कम से कम, है ना, एंड यू क्लियर कि यू फाइंड जॉय इन पब्लिक पर्पस. क्योंकि जैसे पावर में भी लोग होता है, किसी को पावर चाहिए होता है, किसी को मनी चाहिए होता है, किसी को दोनों चाहिए होता है ना. ऐसा ही आई थिंक जर्नलिज्म में भी जो आप पा रहा है, इट इज गिविंग यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर. देयर इज जॉय इन राइटिंग, हेल्पिंग सोसाइटी डू बेटर. There is joy in getting to read. हम तो बोलते हैं इतना अजीब सा प्रोफेशन है, यहाँ पे लोग आपको पैसा देता है पढ़ने को. आप बैठ के लोगों के ऊपर लिखे जा रहा है, लोग आपको पैसा दे रहा है. इट्स क्वाइट रेयर इन अ प्रोफेशन टू हैव लाइक दैट. सीखने को पैसा दे रहा है आपको, जिंदगी के बारे में सीखो. Correct. You are being given scholarship. हाँ, as a scholar. Lifetime. हाँ. Of course, इस तरीके से देखा नहीं. This is the only profession actually. हाँ. Where people pay you money कि आप और पढ़ाई करो. हाँ, और हमारे बारे में जानो, हमें को बताओ हम कितना गलत कर रहा है. हमें को आईना दिखाओ. हाँ. So when people from your fraternity, they get shot and all, फिर दिल थोड़ा सोचता होगा ना कि next could be me. डर तो लगता होगा ना सर? लगता है ना सर? पक्का. डर कैसे नहीं लगेगा? वही जानते ये सब get into the mind of people like you कि ऐसा तो नहीं है ना कि आई एम इम्यून टू सच काइंड ऑफ. ना, डर तो लगता है ना, अपने लिए, फैमिली के लिए, लाइवलीहुड के लिए. पर अब ये तो पैकेज है ना, उतना प्यार भी तो मिलता है ना. तो एडिक्शन है एक तरीके से, आई वुड से, कि डर है और हमेशा डर लगा होता है. गवर्नमेंट से धमकी, किसी आदमी का आपने बिजनेस पे लिख दिया कि उसने गलत किया, उसका डर, कोर्ट केसेस हो जाएगा, चलता रहता है. सुंदर तो नहीं है वो, और डर तो सबको लगता है. ऐसा कोई ब्रेव हम तो नहीं है, हम तो बहुत डरता है. जैसे मेनलैंड में बोलते हैं ना, प्रिमिटिव जगह ये वो, हम तो सोचते हैं कि इतना एडवांस सोच है कि कुछ गलत हुआ तो सोसाइटी रुक के सोचा तो है कि यार ये तो नहीं होना था, इतना तो हम नहीं करने देगा कभी. आई थिंक सम वेज इस साइड पे देयर इज प्रोग्रेसिवनेस of the kind we don't acknowledge in so-called mainland India. Is it अपना यहाँ पे अपना भी problems है. Sir, is it because अभी मैं journalist का वाल नहीं, is it because purely from psychological context, is it because we are too innocent to, no? I think very intelligent. Really? It's not innocence. Okay. I think it's great complex understanding of society. Also built one factor I always feel, I might be wrong, हम sociology तो नहीं पढ़ा है, कि यहाँ किनशिप अलग किस्म का है. इट्स अ वेरी टाइट किनशिप बिटवीन फैमिलीज, रिलेटिव्स, क्लैन, ट्राइब. किनशिप को हिंदी में बोलिए मैं. भाईचारा. भाईचारा भी नहीं है, ऐसे परिवारों के बीच का रिश्ता या आपसी रिश्ता जो है लोग का, ओके ठीक है, वो अलग किस्म का है.
एंड वो वेयर इट स्टिल मैटर्स कि आपसे मेरा डिसएग्रीमेंट भी होगा, आपको नहीं भी अच्छा कुछ बोला पाया, अच्छा नहीं पाया, पर हमको आप ही के साथ रहना है ना, इतना ही तो लोग हैं हम. I cannot dislike you for हाँ. that matter. If you are within the kinship bracket, एग्जैक्टली. आप डिसएग्री भी करने के साथ but ही I will बैठना है. dislike you. हाँ. I will disagree with you. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ किनशिप सिस्टम्स वी हैव, ये अभी भी बहुत है. एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया एंड मेनलैंड इंडिया में नहीं है. आप किसी को एकदम इफ़ यू डिसएग्री तो ऐसे बोल देगा कि एकदम ऑस्ट्रेसाइज हो जाएगा वो आदमी, ब्लैक एंड वाइट हो जाता है. यहाँ पे हम लोग का ही लोग हैं ना, जो भी है अपना ही है, तो उसके साथ डिसएग्रीमेंट होने से भी साथ बैठेगा ना, खाना तो साथ ही खाएगा. खाने तो साथ ही खाएगा. थोड़ा एक दूसरे को ताना भी कस देगा, लेकिन खाना तो साथ खाएगा. दैट आई थिंक इज वन फैक्टर दैट helps this place be very progressive, and maybe sometimes also in other ways regressive, say on some issues that kinship also holds back individuals from doing what they It want does. to do. It does. है ना? With that bhaichara thing, you are also struck by certain strings. Yeah, मतलब not struck, you are held by certain strings. हाँ. तो आपका उड़ना भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है. yeah. तो नेविगेशन अलग है इधर का, बट उस नेविगेशन में आई थिंक स्टिल एबिलिटी है फॉर सोसाइटी टू से हाँ ये तो नहीं था. एटलीस्ट फॉर जर्नलिज्म जो हुआ, there was some amount of, you would say, concern in the society ki, We had reaction. We registered our response. yeah, We completely disregarded whatever happened. We didn't keep mum. We didn't keep mum. हमने नहीं बोला, हमने ignore नहीं किया. We said कि गलत हुआ in one vocal. तो ये उस आपको मेनलैंड इंडिया में इतना नहीं मिलेगा. Because they are busy. I don't know. Maybe they are busy with their lives. बिजी तो यहाँ पे आप भी है ना, आप भी पढ़ा रहा है, आप भी 4 चीज कर रहा है, बट आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर सोसाइटी टू कॉन्स्टेंटली डू दीज थिंग जो मेनलैंड में नहीं है. एंड आई हैव सीन दिस इन मणिपुर, आई हैव सीन दिस इन अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, सो कॉल्ड, जहाँ पे किनशिप सिस्टम इस टाइप का है, छोटा कम्युनिटीज में विच आर मोर टाइटली नेट टुगेदर. पर डर तो लगता है, वो अपना ही सिस्टर को देखा है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, डर तो है, पर डर क्या के जीते करे? आप. डरता है फिर करता है, तो क्या करेगा, आदत से मजबूर हो गया शायद. हाँ वही आदत से मजबूर ही इज अ वेरी अप्रोप्रिएट वे टू पुट इट. अगर डर लग रहा है तो द क्या बोलेंगे, साइंटिफिकली एवोल्यूशनरी बोलेंगे तो आप रास्ता बदलता है. व्हेन देयर इज अ टाइगर अराउंड यू चेंज, बट आप तो टाइगर डर लग के भी आगे जा रहा है. उपाय नहीं है तो टाइगर मुझे ऊपर जा जमा है. बिकॉज उसमें कुछ मिलता भी है ना, हमको तो पर्सनली लगता है, ऐसा हीरोइज्म का बात नहीं करेगा कि देश बचाने के लिए कर रहा है ये वो, पर्सनली भी एक बहुत सुंदर चीज़ मिलता है आपको, एक लोग से, रैंडम लोग से रिस्पेक्ट मिलता है आपको. नॉट कि आप बहुत अच्छा डांस करता है ये वो, बट उस किस्म का प्यार जब वो कभी आपको बोलते हैं कि आपने सबके लिए अच्छा किया कुछ, देयर इज सम अलग किस्म का प्यार है वो, किसी से वो सुनना. तो आई थिंक समटाइम्स यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर दैट, एंड बिफोर यू नो वो एडिक्शन बन जाता है. सर आपने कल जो डिबेट कंपटीशन अटेंड किया था, आई रिमेंबर द टॉपिक वाज इज द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग गेम undermining or degrading the credibility of the or trust of traditional media houses, right sir? Yes. Opinion लूँ आपका? हाँ, प्लीज बताइए. आई थिंक टू सम डिग्री है, क्योंकि नॉइजी स्पेस हो गया है. इस नॉइजी स्पेस में कौन इन्फ्लुएंसर है, कौन कंटेंट बना रहा है, कौन किससे पैसा लेके किसके लिए क्या झूठ सच बोल रहा है. पहले एज वी वर सेइंग, पहले कुछ लोग ही करता था, अभी बहुत लोग को ऑप्शन मिल गया करने का, तो गलत काम भी ज़्यादा हो रहा है. सो इट्स बिकम नॉइजी, एंड एवरेज सिटीजन का दिमाग में वेरी ऑफन वो सेपरेशन नहीं है कि जर्नलिज्म और कंटेंट प्रोडक्शन का डिफरेंस क्या है. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज. हाँ. द मीडियन IQ ऑफ द एवरेज पीपल इज वेरी एवरेज. थोड़ा इंटेलिजेंट ये कंज्यूमर्स रहेगा ना, आई थिंक ये गेम भी ठीक हो जाएगा. आई थिंक लोग के पास टाइम भी नहीं है ना, जैसे आप ही बोल रहा था, लोग अपना रोज का जिंदगी बिताने में इतना मेहनत करता है, खाना पीना करने में ही, अस्पताल जाने में, कॉलेज में, कि आप देखो ना कब लोग न्यूज़पेपर पढ़ता है. ट्रेडिशनली मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले, वाइफ अगर लेडी पढ़ रहा है तो दिन में, कि हस्बैंड नहीं है तो दिन में टाइम मिल जाएगा, हस्बैंड दिमाग खराब नहीं कर रहा है, पढ़ लो. हाँ, शाम को फिर एक राउंड मिलता है. तो आप, और सब लोग बिजी है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं. अनलाइक अ यूरोपियन सोसाइटी वे योर वर्किंग आवर्स आर कंफर्टेबल, आपके पास लेजर टाइम बहुत है.
तो लोग इतना बिजी एट दिस स्टेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, आई थिंक इट्स क्वाइट इनक्रेडिबल कि लोग इतना भी पढ़ता है हमको। क्योंकि अगर हम 18 घंटे काम कर रहा होगा तो कहाँ पढ़ने का मन करेगा कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, दूसरा स्टेट में क्या हो रहा है। बट इंटरेस्ट है, कम है, एंड ठीक है। अब आई थिंक कंपेयर टू वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ हमारा सोसाइटी, रीडरशिप बहुत है, बढ़ रहा है अभी भी। लोग पूछता है, वो सही है आपका कि डिसर्न नहीं कर पाता है। कुछ लोग कंटेंट मीडिया ऐसे ही बोलते हैं कि है सब आप लोग तो, बट ऐसा भी है कि आप बताएगा सच तो लोग सुन के खड़ा तो होता है, बात तो करता है कि हाँ पावर तो है। हाँ, वो सुनता है तो बोलता तो है कि हाँ यार ये कुछ अलग हो रहा है। डाउट भी करता है, व्हाट्सएप अंकल टाइप लोग भी है वो सब है ही उसका कोई उपाय नहीं। बट इट्स अ नॉइजी स्पेस, इतना नॉइजी नहीं था। आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि नॉइज लेवल ज़्यादा हो गया है, बिकॉज बहुत लोग प्रोड्यूस कर रहा है। एंड बिकॉज कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, एनीवन कैन डू एनीथिंग। लाइक आई हैव स्टार्टेड माय ओन यूट्यूब चैनल, कौन क्वेश्चन कर रहा है मुझे कि आप क्या कर रहा है? हाँ, मेरा मर्जी। हाँ, ऐसा चल रहा है ना। आप सोचो ना, जैसे आई कीप रीडिंग बैक हिस्ट्री में, जब बुक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया फर्स्ट टाइम, हाँ, जब बुक्स एक्चुअली मास प्रोड्यूस कर सकता था, हाथ से नहीं लिखना था, तब भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेगा तो लोग कंप्लेन करता था, अया ये तो सब बाहर निकल जाएगा हाथ से, कौन लोग क्या लिखेगा पता नहीं है। अच्छा, है ना? तब भी ऐसे ही था कि प्रिंटिंग से कोई भी अब प्रिंट कर लेगा बाइबल को, तो क्या छपेगा, कौन कंट्रोल करेगा। करेक्ट। सेम व्हेन इंटरनेट केम, तो अखबार वाला लोग बोला, हम लोग पुराना स्कूल वाला जो था वो बोला, अरे न्यूज़पेपर तो कितना अच्छा लगता है हाथ में, फोन में कैसे होगा। तो टेक्नोलॉजी आई थिंक ब्रिंग्स बोथ, इट ओपन्स अप समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, अलाउज मेनी अदर टू डू इट, एंड देयरफॉर यू सी अ लिटिल मोर नॉइज। पहले सिर्फ 10 लोग गंदा करता था, 2 लोग अच्छा करता, तो अब 100 लोग गंदा कर रहा है, 10 लोग अच्छा कर रहा है, और पूरा वॉल्यूम बढ़ गया है काम का। उसमें रिस्क है बिकॉज इट इज मिसयूज्ड अ लॉट। मीडिया में आई थिंक द डिफरेंस इज द पावरफुल पीपल कैन पे टू मिसयूज इट एंड what is propaganda and sell it like journalism. Perfect. Yeah, powerful people can misuse their media houses and make their own narrative. ये एक उसका डिसएडवांटेज है। और अभी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कहते हैं, इसमें ये है कि क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, पीपल हु आर मेकिंग द कंटेंट मे बी अगर वो राइटफुल माइंडसेट में नहीं है तो कचरा ही बनाएगा ना। एंड पैसे के लिए भी बनाएगा। तो नेता लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स को भी पैसा देता है ना? पहले सिर्फ अखबार को देता था खबर बनाने को। लास्ट यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का जो भी हुआ, विक्ट्री हुआ, पीपल हैड एनालिसिस कि वो जो रोगन का पॉडकास्ट में गया था, एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर गेम चेंजर, क्योंकि नॉर्मल न्यूज़ से ज़्यादा लोग जो रोगन का पॉडकास्ट पे जा रहा था। देखो गेम में बदल गया। Things have really changed now. Joe Rogan is not a media house person. He's just himself. But he's an institution now to himself. He has become, because people have accepted him. अगर कोई accept नहीं करता तो he was just himself, no. तो इतना पावर हो सकता है, पॉसिबल पावर हो सकता है। And that's why I mean that debate yesterday was very important. I think there should be more on it. क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं जस्टिफाई करना है कि टेक्नोलॉजी आ गया तो हो गया. It is true that media in India, all kinds of media does get misused by the powerful. We did work investigative which showed कैसे एक टाइम पे बीजेपी फेसबुक पे पैसा डालता था, एड्स खरीदता था प्रॉक्सी से, कंपनी लोग के थ्रू, अपने नाम से नहीं डालता था, एंड फेक इन्फॉर्मेशन जा रहा था। वी ऑलवेज, देखिए बहुत ज़्यादा है। पहले सिर्फ 10 चैनल को खरीदता था, वो 10 यूट्यूबर को भी खरीदेगा, 50 इन्फ्लुएंसर को भी पैसा देगा पार्टी वाला। तो अदानी साहब ने खरीद लिया ना एक तो चैनल खरीद लिया। बट पुराना भी आप देखो ना, नेटवर्क 18 अंबानी इसका है। अच्छा, ये पहले अंबानी का मिस्टेक था, अडानी ने पूरा ले लिया। अच्छा, अलग अलग किस्म का बिजनेस ही चला रहा है। तो एक वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदलने का जरूरत है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग सक्सीड हुआ है, कि जैसे हम वोट बोलते हैं ना कि आपका नेता को डोनेशन कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो कॉन्ट्रैक्टर का दोष ज़्यादा होगा, सिटीजन का कम होगा। ऐसे ही जर्नलिज्म में भी आई थिंक देयर इज अ स्पेस टू से कि कैन आई से कि आप रीडर है, आप ही मुझे पैसा दो, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं लेगा किसी भी बिजनेस से ही। आप पैसा जितना देगा उतना हम काम करके दे देगा। तो मेरा आंसरेबिलिटी सिर्फ आपको एज सिटीजन है, किसी बिजनेस को नहीं है। ओके, या सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग, कि हम डोनेशन लेता है, सिटीजन से बोलता है कि फ्री रखेगा अपना सामान, आपको सुंदर लग रहा है तो दे दो। सो द ओनली पर्सन आई हैव टू इम्प्रेस इज द सिटीजन। आई डोंट हैव टू इम्प्रेस द गवर्नमेंट कि कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए।
आई डोंट हैव टू इम्प्रेस द कंपनी कि आपका प्रोडक्ट बेचेगा तो लाइफ चलेगा. इट्स अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन इन अ कंट्री जहाँ लोग गरीब है बहुत, क्योंकि उनके पास अपना पैसा नहीं है तो आप क्यों देगा पढ़ने के लिए. बट आई थिंक वी आर गेटिंग देयर कि एक्सपेरिमेंट्स करना ज़रूरी है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग मॉडल आपने जो बोला. आप जस्ट जैसा मैं दुकानदार हूँ तो पैसा कंज्यूमर से लेता हूँ, तो इफ आई जर्नलिस्ट मेरा कंज्यूमर से मिलूंगा तो आई कैन बी मोर ऑनेस्ट विद व्हाट आई वांट टू प्रोड्यूस. मिठाई का दुकान जैसा ही प्रिंसिपल है. मिठाई जिसको दे रहा है वही तो टेस्ट करके बोलेगा अच्छा है बुरा है, तो उससे पैसा आप लेगा. उसी का फीडबैक से आप फिर फाइन ट्यून करोगे. जर्नलिज्म में उल्टा हो गया था ना, अभी भी है कि प्रोडक्ट आपका सिटीजन के लिए है, इनकम आपका बिजनेस और गवर्नमेंट से है. तो कॉन्फ्लिक्ट आप किसका, कौन आपका सच में मालिक है, वो सिटीजन है कि वो गवर्नमेंट है जो ऐड दे रहा है आपको. करेक्ट. और दिमाग में प्ले तो करेगा ना कि बॉस वो ऐड दिया है तो थोड़ा तो उनका सेवा करना है. तो दैट मीन्स this industry, no, industry is a wrong word, fraternity I would say. Industry sounds very business kind. This fraternity is the only fraternity I think ये conflict से गुजरता होगा. You think about creative arts industry, तब भी प्रोड्यूसर का कोई सुनता नहीं है. मेरा क्रिएशन है, मैं ही डालूंगा, चले ना चले, ये है जो है. हाँ ये जो है, नहीं तो क्रिएटिविटी तो फिर नुल हो जाएगा ना. मूवी इंडस्ट्री बोलो, परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडस्ट्री बोलो, माइकल जैक्सन बोलो या किसी को भी बोलो, उनको जो करना है वो करता है. प्रोड्यूसर कुछ भी बोलो. I mean, हमारा लेट जुबिंदा, he did what he had to do. किसी का नहीं सुना उसने. That's why he's an artist. That is why he was the legend that he That is why, क्योंकि कोई सरकार कोई बिजनेस हाउस को खरीद नहीं पाया. क्योंकि लोगों का प्यार डायरेक्ट उस पर आता था, बरसता था, और वो प्यार से वो सर्वाइव करता था. उसी से उसका सर्वाइव, मतलब उसी प्यार से जीता था वो. उसी पे जिया, थ्राइव किया, उसी पे थ्राइव किया. आप लोगों को वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा. एंड जर्नलिज्म का ये आप, क्योंकि इफ यू डूइंग गुड जर्नलिज्म, आप सोसाइटी का बुरा चीज़ लिख रहा है ना, कि क्या क्या गलत हो रहा है. तो इट्स नॉट एंटरटेनिंग. समटाइम्स बहुत अपसेटिंग भी होता है कि आप कुछ चीज़ पढ़ के अच्छा तो नहीं लगता है कि इतना गंद है हमारे सोसाइटी में, क्या इतना गलत हो रहा है क्या. सो देयर इज ऑल्सो दैट चैलेंज टू कन्विंस अ सिटीजन की एंटरटेनमेंट नहीं होगा आपका, सॉरी हाँ हमको पढ़ने से, बट ये आपके लिए वैल्यूएबल है. आप ना सिर्फ स्टोरी की तरह अच्छा नहीं है, अच्छे से लिखा होगा, लेकिन इसका एक पर्पस है विच आपको इम्पैक्ट करता है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है. सर, you are the second person from the journalistic fraternity with whom I'm having any conversation. The first one was Mr. Ranju Dodam, a friend of mine. There I asked him a question. अभी जो आपने बोला ना, उसी से मैंने क्वेश्चन लिया था. आप उसका जवाब मैंने सुन चुका हूँ, आपका जवाब भी सुनना चाहता हूँ. When you said that we have to report the actual literal गंदा पार्ट वाला, and straight away बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट नहीं है, आपको मजा नहीं आएगा, आपको दुखी होगा, you might get disturbed as well, तो हम तो लाएंगे ही. मैंने रंजू को ये बोला था कि whenever you bring anything to people's consciousness, people's bucket of database, वो perpetuate होता है हल्का सा. I mean, since something has been conceived, तो वो पेड़ बन सकता है. तो जब गंदगी आप क्यों लाना है, मैं वो बोला था. गंदगी सच भी हो सके, सच को सेंसर करो. जो गंदा है मत लाओ सोसाइटी तक, तो सोसाइटी उससे, मतलब जब सोसाइटी को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लू घोड़ा, तो ब्लू घोड़ा मैं सोचेगा ही नहीं. तो ब्लू घोड़ा गंदा है तो गंदा है समवेयर, बट इट डजंट बॉदर मी एज अ पर्सन. तो आपको क्या लगता है? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, सर? व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट, सर? आई वुड डिसएग्री ऑन दैट पॉइंट. बोलिए. वो गंदगी है हमारे अंदर, वो करप्शन, पॉलिटिकल बिजनेस नेटवर्क्स, एंड ये गंदगी क्या है? दिस गंदगी बेसिकली लोगों का रिसोर्सेज लेके कुछ लोग कॉर्डर कर रहा है ना, लोगों के नाम पे. दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. हम एज जर्नलिस्ट लेके नहीं आ रहा है, वो तो है. यू आर नॉट क्रिएटिंग इट. हाँ, इट एग्जिस्ट. मेनी पीपल डोंट नो कैसे होता है ये, है ना. सबको, एवरेज सिटीजन को पता है कि एवरेज पॉलिटिशियन कैसे पैसा कमाता है, अचानक रिच हो जाता है, ये सब तो सबको पता है. बट एक्चुअली कैसे किया वो नहीं समझ आता है, एंड किस स्केल पे हो रहा है कई बार ये नहीं पता होता है. आवर जॉब इज टू ब्रिंग दैट आउट, टू से लुक, दिस थिंग एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, it cannot be ignored, because बाकी citizens do want it out in some way. It's the rich and the powerful who don't want it out, जो गलत काम कर रहा है. तो putting it out, make sure there's some addressal to it. Some way society says ये नहीं होने देगा, इतना नहीं होने देना है, okay, ये चेंज करना है. okay.
दैट लार्ज सेंस ऑफ अवेयरनेस कि यस ये एक सिस्टमिक फेलियर है अभी इस टाइप का करप्शन का. आई मीन सिंपल थिंग, हम अरुणाचल में ही बैठा है, बाहर भी कहीं बोल सकता है, ये हर जगह ये सच है. द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया इज ऑलमोस्ट सिस्टमाइज्ड करप्शन है एट ऑल लेवल्स. एग्रीड. लॉ में लिखा हुआ है, कई चीजें अलाउड हो जाता है. एग्रीड इन कैपिटल लेटर्स. हाँ. एंड किसका पैसा है वो? हम लोग का ही जमीन से तो निकलता है, हम लोग का ही नदी खोदता है, हम लोग का ही पहाड़ कटता है, हम लोग के जंगल के नीचे से कोल निकालेगा, कुछ करेगा. इट इज आवर मनी दैट द गवर्नमेंट वाज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ. इंस्टेड गवर्नमेंट में बैठा हुआ कुछ लोग बिजनेस वालों के साथ मिलके वो पैसा कॉर्नर कर रहा है. ठीक है. उसको अगर आप सामने नहीं लाएगा किस स्केल पे हो रहा है, इट इज करोडिंग अस, इट इज ईटिंग अस फ्रॉम इनसाइड एज अ सोसाइटी. और इवन कम्युनल टोन जो है कुछ गवर्नमेंट्स का कि यू नो मुस्लिम कम है, हिंदू बड़ा है, ये वो उल्टा सीधा जो where they differentiate and make people fight against each other, उसका बाहर नहीं लाएगा तो how will we fight it? A demon can only be fought when you see it, right? जो देखा ही नहीं उसके कैसे लड़ेगा, is my view. इसको मैं और कुरे दूंगा सर. हाँ, with that line that you said, जिसको देखा नहीं उसको लड़ेगा कैसा? Correct sir. So this entire universe we have almost understood only a small part of it only. Just saying it. तो truths भी 1000 है. 1000 में से 100 truth हमको पता है. तो 900 truth को तो नहीं पता है. क्योंकि नहीं पता है तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता उससे. मतलब फर्क भी नहीं पड़ता. Let's say when you publish something on corruption, the person who is reading it understands the concept of corruption. There could be a set of people who do not know what corruption is, so they would never do corruption because they don't know what this corruption thing is. ये concept कोई नहीं पता, तो उस पे वो सिस्टम में मतलब how do I put it, वो होगा ही नहीं ऐसा. तो एक suppose I don't know, corruption is a very bland example. Suppose there's a, अभी मैं डार्क बात बोलूँगा, let's say बहुत ही घटिया तरह से किसी का मर्डर हो गया, घटिया तरीका से मर्डर हो गया, very you know brutal, मतलब unimaginable. तो if report is being made कि मर्डर हुआ है तो people will be okay, मर्डर को एक्नॉलेज कर लिया. लेकिन जिस तरीका से मर्डर हुआ है अगर उसको बोला दिया जाएगा तो वो आइडिया will be perpetuated. That's my concern कि वो आइडिया का नेटवर्क नहीं, वो आइडिया फैलना शुरू होगा और उसको भाव मिलेगा उसको, और एक से एक करके, और परहैप्स सेकंड सेट ऑफ मर्डर वो आइडिया से होगा क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आ गया नया. I would continue to disagree with you. Take your own example जो आप बोल रहा था, मर्डर का, ब्रूटल मर्डर हुआ. There is a way to write saying why this is wrong. हाँ, आप लिख रहा है तो in your tone you can set the notion कि ये गलत है. You can also set the notion लिखते हुए, again people who are paid to do this, कि करप्शन इतना बुरा बात नहीं ना, होने दो, है ना. नेता लोग तो, बिजनेस लोग तो ये भी पैसा देता है ये सब लिखने का, ये वाला करप्शन इतना बुरा नहीं होता देश के लिए. आई थिंक द लाइक ऑल ऑफ इट, हम लोग का पर्सनल लाइफ में भी जो चीज़ है कि पार्टनर्स के बीच में भी लड़ाई होता है. अब बात नहीं करेगा तो नीचे बरी हो जाता है ना, और फिर वो फेस्टर करता है, वुंड जो होता है कभी हील नहीं होता है. कुछ चीज़ें यू हैव टू ब्रिंग आउट, कन्फ्रंट टू मूव ऑन. And the ugliness of society, जिससे society is suffering, or at least a large part of the poor section of society is suffering, उसको address नहीं करना is giving, in my view, a pass to the rich and the powerful कि जो मर्जी कर लो आप, बात ही नहीं करेगा इसका, फायदा उन्हीं को होगा इसका. Okay. This is how I feel. Agreed sir, बिल्कुल. We can also agree to disagree. ठीक है, मैं लास्ट अटेम्प्ट करता हूँ. हाँ. आपने जो हस्बैंड वाइफ के बारे में बात किया, you said that कि if they don't talk about their issues, it will get buried. It needs to be talked about. So when you said issues, it is understood that both of them know कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ कि सिटीजन को पता भी नहीं यहाँ प्रॉब्लम है बोल के, तो हम इशू बोल के है ही नहीं, बिकॉज इट इज रिपोर्टेड, देन वी अंडरस्टैंड इट्स ए प्रॉब्लम. सो आई वुड कंटिन्यू टू डिसएग्री कि मान लो हम बाहर निकलता है सड़क पे, हाँ सर, आपका स्टूडेंट्स भी यहाँ पे है, हाँ सर, आप ईटानगर से बाहर भी जाए, पूरा अरुणाचल में कहीं भी जाए, आप एवरेज सिटीजन से पूछे देश में करप्शन है कि नहीं.
आई कैन बेट, और इस पे तो हम एक पूरा बॉटल मारवा आपके साथ बेट लगाने को तैयार है। 100 में से एक भी नहीं मिलेगा आपको जो बोलेगा नहीं नहीं एकदम परफेक्ट कंट्री है हमारा, यहाँ करप्शन नहीं है। हाँ, तो लोग को पता है, लेकिन लोग के पास हिम्मत नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है लिखने का। दैट इज व्हाट आई फील, एंड हम लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन या आर्गुमेंट या लाइन ऑफ थॉट्स है, हाँ। यू हैव टेकन द क्या बोलता है यार उसको, राइड ऑफ करप्शन। आई वाज गोइंग इनटू सम रियली डार्क underground activities of the society, which since they are not reported, we are still doing good. Once they come on the ground, things will even get uglier, and only journalists can report these things जो बहुत deep dark और बकवास होता है। तो कभी उसको आना जरूरी है कि नहीं आना है, मेरा उस समय था। I think there is moral calls to be taken. Their party will agree. There are certain things, there are moral calls to be taken कि ये चीज़ नहीं बोलना है। But those are very different than the kind of work we do. It can be about descriptiveness of an episode, which is not necessary. Not necessary. That is the Brutal point. murder का you don't have to give details कि कितना हुआ, unless you want to just provoke people. That is my point. क्योंकि रिपोर्टिंग ऐसा आ रहा है कि 36 times उसको चॉप ऑफ किया है। Why do I need to have that number? A sensitive reporting is always true. A sense of humanity के ये परेशान करेगा लोग को, इसको देने से, इन्फॉर्मेशन देने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? देयर इज़ ऑलवेज दैट कंटेस्ट टू से ये खबर में ये वाला पार्ट डालने से विल इट हेल्प पीपल डू समथिंग बेटर? अगर वो नहीं है, इंस्टेड इट इज़ जस्ट टू समटाइम टिटिलेट करने के लिए होता है। ऐसे एंटरटेनमेंट के नाम पे आप डिटेल देता है, बट देयर आई थिंक देर आर क्लियर कोड्स की व्हाट स्टेप्स वी डोंट डू। जैसे देयर इज नाउ लॉ कि सेक्सुअल वायलेंस का विक्टिम्स है, उनका नाम आप डिस्प्ले नहीं करेगा, उनका फोटोज नहीं जाएगा पब्लिक में। सो देयर इज क्या, हाँ, हम तो रोज देखते हैं विक्टिम्स को। हाँ, वो लॉ है एक्चुअली, वो इलीगल है। और मतलब जो छाप रहे हैं, हाँ, बिना कंसेंट के नहीं छाप सकता आप उनका फोटो। ओके। नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना है बिना कंसेंट का, बिकॉज वही फिर विक्टिम शेमिंग और वो सब हमारे यहाँ तो होता है बहुत ज़्यादा। तो नॉर्म्स है, एथिक्स है, बट आई थिंक इन माई एक्सपीरियंस ट्रूथ टेलिंग ट्रम्प्स अ लॉट ऑफ आइडियाज ऑफ एस्थेटिक्स कि ये बोलने से कुछ गलत हो जाएगा। आई हैव ऑलवेज फाउंड कि सच बताने से इन द बिजनेस ऑफ जर्नलिज्म बेटर ही होता है। Okay. आई वेरी रेयरली कम अक्रॉस रीजंस नॉट टू राइट समथिंग। Okay, so you have your own conclusion based on your experience. Yes. जो कि real time experience है। हाँ। Okay, sir. अभी आपका एक्चुअल काम पे आता है। You are called as investigative journalist. तो जर्नलिज्म में कितना कैटेगरीज होता है और उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कैसा क्या होता है? मतलब एब्सोल्युटली ले पर्सन नहीं पता, इसलिए पूछ। आई वांट टू गेट एजुकेटेड। आप ऐसा बोलते रहे, हमें लगता है आप ऐसे ही बोलते हैं सिर्फ लोगों से बात निकलवाने के लिए। मालूम तो आपको बहुत कुछ है। प्यार से ऐसे बोलता है कि चलो इसका मुंह से सुनेगा। चलिए यही सही। आई थिंक देयर इज नॉट टू मच ऑफ, ये हम लोग ऐसे टैग्स लगा देता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, डेटा जर्नलिज्म, दिस क्लाइमेट चेंज जर्नलिज्म। तो एक तो थीमेटिक चीज़ें हैं कि आप क्या एरियाज कवर करता है लाइफ में। दैट इज स्टिल आई थिंक अ वैलिड वे टू क्लासीफाई कि से आई कवर द एनवायरनमेंट, आई कवर द मार्केट्स या इकोनॉमी, सब्जेक्ट बेस्ड, राइट? हाँ, बट अदरवाइज व्हाट इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म टू मी इज जस्ट रियली गुड जर्नलिज्म। आप बहुत थॉरो काम कर रहा है कि एवरीथिंग यू से इज बैक्ड बाय अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अ फैक्ट। नॉर्मली आप रोज अखबार लिखाता है ना, तो रोज अखबार निकालने के चक्कर में, जल्दी से ऑनलाइन डालने के चक्कर में बहुत चीज चेक भी नहीं करता है, ऐसे ही डाल दिया है। उसने बोला कि वो चोर है तो डाल दिया, फिर अगले दिन वो बोलेगा मैं चोर नहीं हूँ, वो है तो वो भी डाल दिया, है ना। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का स्टेप पे आते आते आप वो कुछ नहीं डालेगा जो आपने खुद चेक नहीं किया है, तो आप बोलेगा कि नितिन चोर है। अगर जर्नलिस्ट है तो वो चेक करेगा, अच्छा आपने बोला तो है, इसका एविडेंस दिखाओ ना। नहीं दिखाएगा तो लिखेगा ही नहीं कि आपने इसको चोर बोला। तो आप किसी कोर्ट का जज जैसा हो गया, यू चेक एवरी एविडेंस, Yes. ओनली देन यू गिव योर ओन या लास्ट स्टेटमेंट, वन लाइन में भी। बिकॉज सही भी है ना, जैसे हमने आपको बोला कि आप करप्ट है, हाँ, आप मान लीजिए मिनिस्टर है यहाँ पे, हम आपको बोला आप करप्ट है, आपने बिजनेस साइड में रोड कॉन्ट्रैक्ट किया, ये किया वो किया, आपका तो हम लाइफ पे अटैक कर रहा है ना। आई शुड बी बैक्ड बाय एविडेंस टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दैट, क्योंकि हम आपका लाइफ, लाइवलीहुड, रेपुटेशन सबको हर्ट कर रहा है। Okay. The only reason I am allowed to do it is because I am serving a public purpose and that I have evidence to say this.
investigative journalism requires essentially you are making harsh calls. आप बोल रहे things which will hurt people, particularly powerful and rich people, but you're also presenting the evidence alongside to say, why am I saying this? I have read the contract document, I have read the government file, मेरे पास कॉपी है उसका, मैं जोड़ के आपको दिखा सकता है कि बोला था 100 करोड़ का रोड बनेगा, बना 30 का, बाकी माल गायब हो गया, right? Okay. Unfortunately, a lot of other journalism today, because of speed of internet, says बोल दो ना, वो बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये चोर है तो आज ये वाला कर देता है, कल काउंटर कॉन्फ्रेंस होगा तो वो वाला भी चला देगा. That is not, I think, ideal. So investigative is just thorough journalism in some sense, nothing more. I got it now. I actually thought otherwise. मेरे दिमाग में एक्चुअली कुछ और था. I'm not that person that you assume कि मुझे आता है. मुझे लगा था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म CID टाइप्स होता है, CBI टाइप्स. इन्वेस्टिगेशन जो करता है उसको नहीं. अभी समझ में आया. यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का लिटरल मीनिंग वही है कि आप किसी भी चीज़ का तत्व तक पहुँचने के बाद विद ऑल द proof, only then you write a line. That is investigative journalist. So basically journalists are supposed to be investigative. By default होना तो यही होना तो चाहिए. Actually मैं right sir. But sir क्या बोले, अभी कल परसों ही हमारा ही-मैन धर्मेंद्र जी जब बेड पे थे, हॉस्पिटल बेड पे थे, there was a report that he's passed away or something, ऐसा कुछ था. अरे बहुत पॉपुलर टीवी चैनल बाय वेरी पॉपुलर न्यूज एंकर. तो इस लेवल का जर्नलिज्म भी चल रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर एंकर हैज इज अ बिग डील एक्चुअली, बिग नेम. फिर I mean, journalism in India right now by large organizations is very shitty. जोक है ना सर, मजाक है. मतलब एंड पैसे के लिए किया, सरकार के डर से करता है, बिजनेसेस के डर से करता है, इज क्वाइट बैड. मतलब इट्स गॉट वर्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. ऐसा नहीं कि पहले बहुत कोई गोल्डन एरा था, बट इट हैज़ गॉट वर्स इन द लास्ट सम ईयर्स. क्वाइट टेरिबल, एंड इट हार्म्स पीपल, इट हार्म्स सोसाइटी, इट स्प्रेड्स हेट, इट प्रोटेक्ट्स द रिच एंड द करप्ट. क्या किया जाए सर? आप क्या कर सकते हो? हम तो कर रहा है ना, लिख रहा है, और क्या करेगा. हमारे पास रिसोर्सेज उतना ही है कि हम तो नहीं छोड़ेगा. एज मच एज पॉसिबल डोनेशन के बेसिस पे वी आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग. ऐसा नहीं कि हमारे पास फुल सोल्यूशन आ गया है. वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे वेयर द बैड इकोनॉमी डीलिंग्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ जर्नलिज्म. कि जर्नलिज्म जो प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेम पीपल जिनके अगेंस्ट लिखना है आपको. That way it will be, मतलब आपको फ्री हैंड मिल जाएगा. हाँ, तो एक्सपेरिमेंट है. अब किस लेवल तक कितना कर पाता है, बिकॉज रिसोर्सेज उतना ही है. जितना डोनेशन आएगा वैसे ही है कि सिटीजन लोग जितना पैसा फेंकेगा हम बंदर की तरह उतना ही नाचेगा. हम कैसा, हाउ कैन वी डोनेट, क्या तरीका है इफ आई वांट टू डोनेट? सो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का वेबसाइट है. रिपोर्टर्स कलेक्टिव, हाँ, ओके. www.reporterscollective.in. डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा. हाँ, थैंक यू. डोनेशन मिल जाएगा मेरा. थैंक यू. एंड उसी पे डोनेशन का है, तो ऑनलाइन आप पे कर सकता है, जैसे UPI टाइप करता है उस टाइप से पे कर सकता है. तो अलग अलग सिटीजन्स करता है डोनेट, उसी पे चल रहा है हम लोग 5-6 साल से. तो सपोजली सर आपका डोनेशन बाहर कंट्री से आया, नहीं, अलाउड नहीं. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ केस हियर. इफ यू गेट डोनेटेड from abroad countries, I mean from abroad, तो you could be booked under certain law, right? FCRA. हाँ, नहीं कर सकते ना, जैसे बैंड है. इंडिया में जर्नलिज्म को बाहर से, जर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस को बाहर से पैसा लेना अलाउड नहीं है. सो वी हैव नेवर टेकन, एंड वेबसाइट पे भी जो ऑप्शन है उसमें डजंट अलाउ बाहर से पेमेंट. इट्स ओनली इन इंडियन रुपीज फ्रॉम इंडियन बैंक्स. सर अभी थोड़ा आपके बारे में मुझे पता चला. दिस इज नॉट योर फर्स्ट पॉडकास्ट, राइट सर? आप कहीं गए किसी, कोई और के साथ पॉडकास्ट किया था, एंड उसका नाम आप खुद ही बता दीजिए, मुझे तो पता है. हाँ, आई थिंक जर्नलिज्म पे लास्ट द पॉडकास्ट आई डिड was with Kunal Kamra, who's much more famous as a stand-up comedian, but he's also doing a series talking to different kind of people from different sectors and building up some kind of a new oral history. Just, I think, quite like what you're doing. He's trying to talk to different kind of people, exactly जो आप बोल रहा था कि society में conversations कुछ होना चाहिए, और
सिर्फ हंसी मजाक से नहीं होगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट से नहीं होगा। हंसी मजाक करने के लिए पूरा दुनिया वो भी हाँ, वो भी अच्छा है, होना चाहिए ना। हाँ, बट ये कम है क्योंकि एज आप बोल रहा था कि इसके लिए ऑडियंस लिमिटेड होता है, इसका ग्रोथ स्लो होता है, बट वैल्यू बहुत है, अलग किस्म का वैल्यू है, तो वो भी कर रहा है। तो ही स्पोक ऑन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे तो बात किया। अच्छा, मैं I haven't seen that episode. I will definitely see after this shoot. How is he as a person? I find him. I mean, मुझे वो बहुत funny लगता है. Otherwise, his normal, way of talking as well में एक थोड़ा सा tinge of humor रहता है. आप बताइए, आप तो मिला है, कैसा है वो? Funny? एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं वैसा ही है। ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी अलर्ट ऑल द टाइम, एब्जॉर्ब बहुत करता है। आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडियन, आप सोसाइटी पे कमेंट कर रहा है तो बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है ना, तो वेरी ऑब्जर्वेंट। When you said alert, हाँ, मुझे कुछ और लगा था। मुझे लगा because of the threat he receives. ना वो दैट इज क्वाइट अमेजिंग एक्चुअली। उस आदमी को देख के हमको लगता है कि डर नहीं लगता उसको, हमको तो लगता है, उसको नहीं लगता। वो उसका बॉडी लैंग्वेज आप देखेगा तो लगता ही नहीं है कि इसके अगेंस्ट केस हो गया, ये हो गया, वो। तमिलनाडु पे आओ होना था। और the funny, it's so funny. That way, I mean, I haven't seen, देखा है बहुत लोग brave, but he is one of those जिनका चेहरे से आपको लगेगा नहीं कि he's ever felt fear. Obviously होता तो होगा, but very sharp. He's trying to also widen his sense of reading, listening to different things. जो I think आप भी आपके podcast के through कर रहे हो, of listening to different kinds of people, because it's a nice way to learn for you as well as for the audience. So quite similar actually to you, I would say. He's a stand-up comedian already in the showbiz industry. Yeah. So it is just an extension of his industry. My 9 to 5 thing is really separate from what I'm doing here. It's just science and research there. Here it is something else. Anyways, मुझे करना पसंद है, तो करते रहेंगे sir. So sir, I think we have almost hit 1 hour. So maybe a couple of more comments on things I wanted to ask, and we'll close today's conversation. Right, sir? So since I've started this thing, I have given it a name of conversation, but it is a podcast format. So the way I see podcasts these days, popular podcast channels thriving, I find it more like a PR agency thing happening, because even in the comment section, the audience there, they just ask them कि ये इसको लाओ, उसको लाओ, इसको बुलाए, उसको बुलाए. So it has become personality based shows rather than कि क्या सीखना चाहता है, क्या बोलवाना चाहता है. कमेंट्स कम आता है कि आप उसको ये पूछिए बोल के. फॉर मी, मेरा एनबीटी कन्वर्सेशन में तो ऑडियंस ही नहीं है, लेकिन 1-2 कमेंट्स आता है ना, उसमें लिखा होता है कि सर इस टॉपिक पे हमको जानना है, एंड द टॉपिक हैज बीन चोजन एंड द एक्सपर्ट हम बाद में उस पे ढूंढ रहा है कि कौन who's good for that subject. Yes, exactly. So आपका क्या कमेंट है इसमें? ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है. आई थिंक वो थोड़ा तो इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह का अपना एक एल्गोरिदम है विच फेवर्स फेसेस ओवर कंटेंट, कि एक बड़ा आदमी का, महिला का चेहरा लगाने से, सेलिब्रिटी का, आप जल्दी भागता है इंटरनेट पे और दूर तक भागता है. सो ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आर टेम्प्टेड कि ये शॉर्टकट है. हाँ, इट डज नॉट प्रोवाइड व्हाट यू स्टार्टेड फॉर, बट इट मेक्स यू ग्रो. देयर आर सम लाइक यू एंड अदर्स हु विल से नहीं करना है, थोड़ा रास्ता मुश्किल है, बट स्लोली करता है, चीज़ दे रहा है. सो आप ट्रेड ऑफ में एग्री कर गया, आप यू डिसाइडेड कि जल्दी भागने से अच्छा स्लोली भागेगा, लंबा भागेगा. हाँ, दोज आर चॉइसेस जो कम लोग लेता है बिकॉज दे आर नॉट ईजी चॉइसेस. यू कुड हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि नहीं, ढूंढ के सेलिब्रिटी 4 लाएगा, पहले 4 सेलिब्रिटी दिखा देगा, फिर बीच में एक कोई ऐसा लाएगा. यू चोजन अदरवाइज. इट्स नॉट ईजी बिकॉज यू आर वेरी कॉन्शियस एंड यू आर अवेयर कि इसका मतलब है दिस चैनल विल नॉट बिकम एज फेमस एज अनदर वन विच विल गो डाउन द शॉर्टकट रूट. No, so actually I don't really care about this channel being famous. It's just that the content has to be recorded and it should be here forever. It should be relevant even 20 years from now. That's why I look for people who I think, it's my absolutely personal judgment, I'm nobody to say anything, who I think has really deep insight to offer. Yesterday, the first time I saw you and I got hold of you because आपने वो जो 20 मिनट में जो बोला था ना, मुझे लगा कि oh my god, ये तो मस्त मिल गया बोल के. तो इट्स लाइक दैट. सो वही इस कैटेगरी में आप डाल रहे हैं उनको, तो थैंक यू सो मच. इतना सीरियस तो हम नहीं लेता अपने आप को, बट आप बोल रहे हैं तो
थैंक यू. थैंक यू आपका भी कमेंट के लिए जो आप बोले कि लाइक ट्रेड ऑफ होता है एंड इट्स ऑलवेज योर चॉइस व्हिच वे टू चूज एंड आई हैव चोजन अ पाथ एंड वही है तो ईच इज ऑन. एब्सोल्युटली. ठीक है, ये अभी लास्ट में ख़त्म करते हैं सर क्योंकि लंबा हो गया. आपका तरफ से मैं आपका फाइनल रिमार्क्स सुनना चाहता हूँ. कुछ भी बोलना है बोलिए, या फिर मुझे देख के बोलिए या फिर कैमरा में बोलिए. कैमरा में आपका ऑडियंस है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ. दिस विल बी अ फाइनल रिमार्क and final conversation of the final leg of conversation of this episode. एक मैं सोचा था बिकॉज यहाँ पे when के नेशनल प्रेस डे पे आया था, looking at younger journalists here and what is happening to journalism in Arunachal particularly. यहाँ का जो एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है इकोनॉमी का कि the individuals who are very rich and getting richer at the cost of others. They're super rich, sir. Super rich. एकदम सुपर होता है जो रिच होता है आप. And वो partly I feel is driven also by how the Indian state has built the relationship inside Arunachal. कि एक certain elite को आप maintain करेगा at that level, which maintains control over society. मतलब पाल रहा है जैसे. हाँ, because इस level का corruption can't happen without the state approval, है ना? तो आई थिंक उसके बीच में इन दैट सिचुएशन फॉर जर्नलिज्म टू एग्जिस्ट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग देन हैपनिंग एल्सवेयर. ये नागालैंड अरुणाचल में पर्टिकुलर इश्यूज हैं आई थिंक, फॉर आई नो एटलीस्ट. बाकी इतना नहीं. व्हाट यू आर सेइंग हियर. तो जर्नलिज्म का चैलेंज यहाँ अलग है. बहुत नया लोग करने की कोशिश कर रहा है. आई थिंक देयर इज ग्रेट नीड टू हैव debate, perhaps conversations here कि how do you make in this circumstance journalism more independent. हर जगह का अपना एक peculiarity होता है. I think यहाँ का जो grey economy बोलेगा, black economy बोलेगा, और this relationship between the elite and the rest, उसके बीच में how do we make sure journalism is better every year than last. It requires some thinking which, and the answer has to come from people here. क्योंकि बार बार लोग को समझ भी नहीं आता ये. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्नलिस्ट हियर टू डिस्कस, फिगर आउट हाउ टू डू दिस बेटर. आई थिंक दैट्स समथिंग आई learned and heard again and again over last 2 days speaking to journalists. You should come again and again to train us, our people, and so that the kind of school of thought you hold in your mind in the context of journalism is being transferred to us, and we do that because I think every journalist has to be an investigative journalist. That's what I think. I agree. That's a good line. I'll use it. Okay, sir. Thank you, sir. It was lovely having you, sir. Thank you for I having hope to see you again, sir. Oh, absolutely. मिलेगा. मिलेगा, sir. हाँ. एकदम.